हाय फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग। चलो, तो आज का जो अपना जो मेन टॉपिक है वो क्या है, ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन से जो क्वेश्चन आती है बैंकिंग में, वो या तो 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे या तो 3 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। ये फिक्स्ड है कि 5 नंबर या 3 नंबर से कितना भी आ सकता है। एसएससी के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलो अब देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे और इसके बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है अपन समझते हैं। ओके, तो ब्लड रिलेशन में जैसा कि आप जानते हो, इसमें अपने को पहले जेंडर को डिफाइन करना है। जेंडर हमेशा दो होंगे, एक मेल, सेकंड फीमेल। इसके बाद तो अपन समझते ही होंगे जेंडर। ओके, जेंडर को जानने के बाद अपने को आता है जनरेशन गैप। जनरेशन गैप मतलब क्या, देखो एक ग्रैंडफादर है, उनके बेटे, फादर, फिर सन। ओके, ग्रैंडफादर, फादर एंड सन। तो यहाँ पे कितने जनरेशन हो गए, कितने जनरेशन लोग हैं, 1 2 एंड 3 जनरेशन लोग हैं। तो ये हो गया जनरेशन गैप। ओके, उसके बाद इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अपन क्या टेक्निक अपनाएंगे, फैमिली ट्री बनाएंगे। फैमिली ट्री मतलब उस फैमिली के जितने भी लोग हैं उसको एक से दूसरे को जोड़ के अपन फैमिली ट्री बनाएंगे, और ताकि सबका रिलेशन डिफाइन हो सके, कौन किसके साथ क्या रिलेशन रखता है। ओके, तो आगे की जो बारे में देखेंगे, कुछ टर्म्स हैं जिसको जान लेते हैं अपन, कैसे डिफाइन करेंगे, क्या डिफाइन करेंगे। ओके, जब मैं मेल की बात कर रहा हूँ, मेल एम, तो मेल को मैं हमेशा ट्रायंगल में रखूँगा, और जब मैं फीमेल की बात करता हूँ तो इसको मैं हमेशा एक सर्कल में रखूँगा। ओके, तो इसके लिए अब अपन आते हैं कि डिफाइन कैसे करेंगे उस सबको। जब अपन क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं, जैसे क्वेश्चन नहीं बट टर्म्स को अपन डिफाइन करते हैं, तो टर्म्स को अपन डिफाइन कर रहे हैं तो आ जाते हैं ए इज फादर ऑफ बी। जब ए इज फादर ऑफ बी तो इसको किस तरह से अपन डिनोट करेंगे, इसको डिनोट करने के लिए देखेंगे गाइज, ए ऊपर लिखो, देखो 3 अलग अलग जनरेशन। जो फर्स्ट जनरेशन ग्रैंडफादर हुआ उसको सबसे ऊपर रखो, फादर सेकेंड जनरेशन के लोग हैं तो उसको सेकेंड पे रखो, और सन जो थर्ड जनरेशन के लोग हैं तो इसको थर्ड पे रखो। इस तरह से अपन डिफाइन किए। तो इस तरह से डिफाइन किए हैं, तो अब यहाँ क्या बोला गया है, ए इज फादर ऑफ बी। तो ए फादर है, तो फादर क्या है, एक मेल है, तो मेल को अपन क्या करेंगे, एक ट्रायंगल में डाल देंगे और बी नीचे रखेंगे, क्योंकि ये सेकेंड, ये सबसे लास्ट जनरेशन वाला है, बेटे उसका पिता ए, तो उसको इस तरह से डिनोट करेंगे। ओके, अब दूसरा देखो, ए इज मदर ऑफ बी, तो बी की माँ कौन है, ए, तो माँ है, औरत है, इसलिए इसको सर्कल में रखेंगे। और माँ एक जनरेशन ऊपर होती है बेटे से, तो बेटे नीचे वाले जनरेशन में और माँ ऊपर वाले जनरेशन में, इस तरह से अपन रखेंगे। ओके, अब आते हैं थर्ड नंबर का, क्या देखते हैं, ए इज सन ऑफ बी। ए जो है किसका बेटा है, बी का। अपने को किसके बारे में पता है, ए के बारे में। ए क्या है, सन। सन क्या होते हैं, लड़के, तो लड़के को किस में, ट्रायंगल में रखेंगे, और लड़के जो है लास्ट जनरेशन का है, और बी जो है वो फर्स्ट जनरेशन में। तो इस तरह से अपन सेट कर दिए इसको। फिर आगे देखो, ए एंड बी आर ब्रदर्स। ये माँ बेटे और बेटे बाप के बारे में अपन जानकारी लिए। अब 2 भाई या 2 बहन या 2 सिबलिंग्स को आपस में कैसे अरेंज करेंगे। ए एंड बी जो है दोनों भाई हैं, तो क्या रखेंगे, ए ये भी ट्रायंगल, भाई मतलब दोनों लड़के हैं, और बी भी ट्रायंगल। इस तरह से अपन सामने एक ही जनरेशन में दोनों को रखेंगे, और दोनों के ट्रायंगल, क्योंकि दोनों लड़के हैं। ओके, इस तरह से अपने को प्लेस करने हैं लोगों को। अब अपन आते हैं दूसरे। ओके, अब देखो, ए इज एस मतलब सिस्टर ऑफ बी, बी इज ब्रदर ऑफ ए। देखो एक ही जनरेशन के बारे में बात करें, सिस्टर और ब्रदर के बारे में, तो दोनों एक ही जनरेशन में, तो एक ही जनरेशन में तो एक ही लाइन में दोनों के दोनों आ जाएंगे। तो ए इज सिस्टर है, सिस्टर मतलब सर्कल ऑफ बी, बी का हो गया। और सेकेंड लाइन में क्या लिखा है, बी इज ब्रदर ऑफ ए, तो बी जो ब्रदर है तो मतलब उस पर ट्रायंगल लगेगा। इस तरह से अपन डिनोट करेंगे। जनरेशन एक जो है उसी एक ही जनरेशन में है, मतलब एक ही लाइन में दोनों आ जाएंगे। उसके बाद अपन आते हैं सेकेंड, देखो ए इज द वाइफ ऑफ बी। अब पति, यहाँ बच्चे को बच्चे और माँ बाप के साथ जो रिलेशन था उसको कैसे अपन डिनोट करेंगे वो तो देख लिए। अब यहाँ पे देखना है एक पति को पत्नी के साथ कैसे रिलेशन हम डिनोट करते हैं। आ जाओ, ए इज द वाइफ ऑफ बी। ए क्या है, वाइफ है, वाइफ मतलब औरत, औरत को अपन कैसे डिनोट करेंगे, सर्कल। बी क्या है, पति,
ये एक ही जनरेशन में होंगे पति और वाइफ, तो इसको ट्रायंगल पति है तो अब इसको क्या करेंगे, एक इक्वल का साइन दे देंगे। ए और बी का डिनोट करने के लिए बीच में क्या कर देंगे, इक्वल का साइन कर। इसका मतलब क्या है, ये दोनों पति पत्नी है। ओके, और इसके दो बच्चे जो भी बच्चे होंगे उसके नीचे आ जाएंगे, जो इसके बच्चे होंगे वही इसके बच्चे होंगे। ओके, अब आगे देखते हैं। आगे क्या है दोस्त, देखो इज द पैटर्नल अंकल। अब पैटर्नल और मैट उसके नीचे लिखा है मैटरनल। इसका मतलब समझ लो, पैटर्नल मतलब जो पिता के रिलेटिव हैं, मैटरनल मतलब जो माता के रिलेटिव है। मतलब मैटरनल में जैसे मामा हो गए, पैटर्नल में जैसे चाचा हो गए, ये सब। ओके, तो देखो ए इज द पैटर्नल अंकल ऑफ बी। बी के अंकल के बारे में बात करें तो पहले बी का पिताश्री बनाना पड़ेगा। बी का पिताश्री इस तरह से जाएगा, जी बी का पिताश्री बन गए तो उसका अंकल, अंकल एक किसके बारे में बात कर रहे हैं, एक मर्द के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब पुरुष के बारे में बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे ये इस तरह से। और ये दोनों भाई हैं तो इस एक ही जनरेशन को इस तरह से लिखेंगे। अपन पहले देखें। अब देखो नीचे ए इज मैटरनल अंकल ऑफ बी, तो बी का मैटरनल अंकल मतलब माता बनाना पड़ेगा। बी का माता बन गई यहाँ पे उस, और फिर ए अंकल है पुरुष, तो ट्रायंगल इस तरह से अपन डिनोट करेंगे। ओके, आगे देखो ए इज द जी एफ है यहाँ पे, जी एफ मतलब ग्रैंड फादर, गर्लफ्रेंड मतलब समझना। ओके, ग्रैंड फादर। ए इज द ग्रैंड फादर ऑफ बी। ए जो है ग्रैंड फादर है किसका, बी, तो बी फर्स्ट जनरेशन। बी का कोई फादर होंगे, फादर या मदर, उसके पिताश्री आएंगे, वो होगा ग्रैंड फादर। तो ए इस तरह से अपन डालेंगे। ये किस जनरेशन में जाएगा, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन और ये थर्ड जनरेशन में जाएंगे। इस तरह से अपन डिनोट करेंगे। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं ए इज डॉटर इन लॉ ऑफ बी। डॉटर इन लॉ, डॉटर इन लॉ कौन होती है, बहू, तो ए इज डॉटर इन लॉ ऑफ बी। तो पहले तो बी बनाओ, बी का एक कोई ना कोई बेटा होगा, उसकी बहू मतलब पत्नी होगी ए, इस तरह से अपन डिनोट करेंगे। इस तब ये क्या हो गया, बी के डॉटर इन लॉ ए। ओके, अब आगे देखो ए इज सन इन लॉ ऑफ बी। सन इन लॉ मतलब क्या होता है, दामाद। ए इज सन इन लॉ ऑफ बी, तो पहले बी बनाओ, उसकी बेटी बनाओ। अब बेटी को किसी से शादी करवा दो, ए से शादी की है, तब ये हो गया इसका दामाद। इस तरह से इसको अपन डिनोट कर दिए। ओके, तो ये सारे जो टर्म्स थे उसको अपन डिनोट कैसे करते हैं, क्या व्यवस्था है, अरेंजमेंट है फैमिली ट्री बनाने के लिए, तो वो हमने देख लिया। जब हमने ये देख लिया तो अब अपन आते हैं, अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में कुछ 4-5 लोग होंगे, उसको एक फैमिली ट्री के अंदर बनाना रहेगा। फिर अपने को ये डिफाइन करना रहेगा, ये जो है ए का रिश्ता बी के साथ क्या होगा, बी का रिश्ता सी के साथ क्या होगा, तो वो अपन इजीली कर पाएंगे जब अपने पास एक फैमिली ट्री बना रहेगा। ओके, तो चलो आ जाओ क्वेश्चन देखते हैं। चलो आ जाओ गाइज, पहला क्वेश्चन आज थोड़ा सिंपल क्वेश्चन अपन देखेंगे। ओके, वैसे सारे क्वेश्चन जो है मैं IBPS PO का उठा कर लाया हूँ, लेकिन फिर भी इससे बेहतर क्वेश्चन भी होती है, तो अपन थोड़ा सिंपल क्वेश्चन आज देखेंगे, कभी दूसरे क्लास में देखेंगे अच्छे क्वेश्चन। ओके, चलो आ जाओ। ए इज बीज डॉटर। देखो ए जो है बी की बेटी है, ये अपन बना दिए। एज बी की बेटी, इसको इस तरह से डिनोट करते अपन कर दिए। लेकिन बी के बारे में अपने ये नहीं पता है कि बी लड़का है या लड़की है, मतलब ए की माँ है या पिता है, ये अपने को नहीं पता। ये पूछ अपन देखेंगे आगे क्या लिखा। बी इज सीज मदर। जो बी है ना वो सी की क्या है, माता है, मतलब बी क्या हो गई, सर्कल में चली जाएगी, क्योंकि मैंने पहले बताया कि जितने भी स्त्री होगी मतलब औरत होंगी उसको अपन क्या करेंगे, सर्कल में डालेंगे, या जो भी मर्द होंगे, जो लड़के होंगे, उसको अपन क्या करेंगे, ट्रायंगल में डालेंगे। तो इस तरह से अपन डिनोट कर दिए। यहाँ तो हो गए डी इज सी इज ब्रदर। डी जो है सी का जो है भाई है, तो अपन भाई को क्या करेंगे, एक ही जनरेशन में है तो एक ही जनरेशन में डालें, और सी भाई है तो उसको क्या करें, ट्रायंगल में डाल चुके हैं। अब पूछा है डी इज रिलेटेड टू ए। डी क्या लगेगा ए को, तो देखो भाई लगेगा ना, ब्रदर, एक ही जनरेशन के हैं। ए ये रहा, डी ये रहा, क्या हुआ, भाई एक ही माँ के तीनों बच्चे। चलो अगला क्वेश्चन देखो।
अगला क्वेश्चन है, इन ए फैमिली देयर आर 6 मेंबर, एक फैमिली जिसमें 6 लोग रहते हैं। ओके, नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स आर इक्वल, जितने मेल्स हैं उतना ही फीमेल है। ओके, ए एंड ई आर सन ऑफ एफ, एफ कोई है, उसके 2 बेटे हैं, ए एंड ई, ए एंड ए, ये 2 बेटे हैं। इसको अपन ट्रायंगल डाल दिए। एफ अब माता है या पिता है उस तो नहीं पता अपने को ए का, तो अपन इसलिए उसको वैसे ही छोड़ दिए। यहाँ तक बना चुके हैं। डी इज द मदर ऑफ 1 बॉय एंड 1 गर्ल। देखो डी जो है ये माता है एक लड़के क्या और एक लड़की की, इस तरह से अपन बना लिए। यहाँ तक अच्छा। बी इज अ सन ऑफ ए, बी जो है वो किसका बेटा है, ए का। बी इज द सन ऑफ ए, तो बी नीचे जब बनाओ क्या है, बी इज सन ऑफ ए, ए का सन है तो उसको नीचे अपन डाल दिए ए का सन। अब देखो एक चीज ध्यान से, अब बोला हाउ इज सी रिलेटेड टू ए। अब सी और ए का बीच में क्या रिश्ता है ये अपने को बताना है। उसको बताने के लिए अपन जो ये 3 लोग हैं इसको भी कहीं ना कहीं जुगाड़ लगाओ किसी न किसी तरीके से, ताकि अपने को पता चले कि आखिर हो क्या रहा है यहाँ पे। तो हो क्या रहा है भाई, डी जो है वो माता है किसकी, एक लड़के और एक लड़की की। अब देखो इसको अगर इस में लगाते हैं तो अगर देखो तो डी एक औरत है, इसका शादी किसी न किसी से कराना पड़ेगा। तो अगर मैं एफ को एक मर्द बना देता हूँ और इसका शादी डी से करा देता हूँ तो टोटल मर्द कितने हो गए, ए 2 4 हो गए। तो 4 अपने को करना है, 6 है इक्वली करना, मतलब 3 लड़के 3 लड़कियाँ चाहिए। तो उसके लिए अपन क्या करेगा, देखो डी को शादी किसी ए या ई में से किसी एक से करा दो। ई से अपन शादी करा नहीं सकते क्योंकि इसके कोई बच्चे हैं नहीं, लेकिन डी के 2 बच्चे हैं ना, तो अपन क्या करते हैं डी का शादी ए से करा देते हैं। ये शादी कर ली डी से। अब देखो इसके 1 बेटे तो हो गए, 1 बेटियाँ भी हो गया। अब देखो 6 के देखो इसमें 1 2 औरत हैं, 3 लड़के ऑलरेडी हैं, तो इसको भी एक औरत बना दो। अब देखो 3 औरत 3 लड़के हो गए। इस तरह से अपना फैमिली ट्री जो है वो कंप्लीट हो चुका है। फैमिली ट्री कंप्लीट हो जाने के बाद अपने को क्या बोला है, सी और ए के बीच में रिश्ता बनाना है। तो सी अपने को कुछ कहीं दिख नहीं रहा है तो सी कहाँ पे डाल देंगे, यहाँ पे डाल देंगे। सी और ए के बीच में क्या रिश्ता है, सी इसके देखो डी का बेटी है सी भी, तो सी और ए के बीच में क्या रिश्ता होगा, इसके फादर होंगे और सी उस ए का क्या लगेगा, डॉटर। इस तरह से अपना फैमिली ट्री कंप्लीट हो चुका है। ओके, तो आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बता रहा है अपने को, देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, जे इज मैरिड टू सी, जे एंड सी जो है ये आपस में शादी किए हैं। तो शादी करने वाले को इस तरह से अपन बराबर में डाल दिए। ओके, बी एंड डी आर चिल्ड्रेन ऑफ सी। देखो सी और जे आपस में पति है या पत्नी कौन है ये तो नहीं पता, लेकिन इसी दोनों के बच्चे हैं, वो कौन है, बी एंड डी। अब बी एंड डी में कौन लड़का है कौन लड़की है ये भी नहीं पता है अपने इसको, इसलिए अपन क्या करते हैं ना कोई भी सिंबल इसके ऊपर नहीं इस्तेमाल करेंगे। ओके, बी एंड डी चिल्ड्रेन ऑफ सी। अब देखते हैं डी के बारे में क्या बोला जा रहा है। डी इज मैरिड टू डॉटर ऑफ के। अब देखो डी जो है के की बेटी से शादी करता है। के कोई है, उसकी एक बेटी है, उससे शादी करता है। तो देखो ये लड़की हो गई तो डी को क्या होना चाहिए, पड़ेगा लड़का। हो गया। हु इज मैरिड टू एम, जो के है ये किससे शादी किया है, एम से। ओके, यहाँ तक अपन पहुँच चुके हैं। आगे देखते हैं। के इज मदर ऑफ आर। अब के जो है वो आर की माता है, तो के जो मदर ऑफ आर है तो के क्या हो गया, लड़की, तो एम क्या हो जाएगा, लड़का ट्रायंगल में। और के किसकी माता है, आर की। तो इस तरह से लिख लो, क्योंकि अपन आर के बारे में कुछ जानते नहीं, आर क्या यही होगा या कुछ और होगा, तो इसलिए इस तरह से अलग करके लिख देते हैं। हु इज हस्बैंड ऑफ एन। अब देखो आर जो है एक लड़का है, तो आर को यहाँ डालो, ये क्या है, हस्बैंड ऑफ एन है। क्योंकि देखो इसमें तो डाल नहीं सकते क्योंकि लड़की है, लड़का है, इसके बाद हस्बैंड है तो लड़का ही होगा। यहाँ तक आगे। एच इज द ग्रैंड सन ऑफ सी। जो सी है एंड के, सॉरी सी एंड के जो ग्रैंड सन है वो कौन बन रहे हैं, एच। तो सी एंड तो वो क्या होंगे, डी के बेटे ही होंगे।
ओके, ज्ञानसन है तो दी के ही पुत्र होंगे वो, तब जाके ये देखो इसके बेटी के बेटे होंगे, इसके बेटे के बेटे होंगे ये, तब जाके सी एन के दोनों का ग्रैंडसन होगा ये। ओके, एल इज डॉटर ऑफ एन, तो एन की अब देखो ये आर तो ये औरत होंगे ना, तो एल इज डॉटर है तो एल इसके नीचे डाल दो, ये क्या हो गया डॉटर। ओके, भी इज ओनली सिबलिंग ऑफ एच, एच का एक ही सिबलिंग है भी, तो एच इस सामने भी डाल दो। अब भी लड़का है या लड़की इसके बारे में अपने कोई जानकारी नहीं, इसलिए वैसे ही डाल दो। दी हैज़ ओनली वन डॉटर, तो देखो दी के सिर्फ एक ही डॉटर है, तो वो देखो एच का जो एक ही सिबलिंग है, सिबलिंग मतलब सहोदर भाई या बहन, वो भी है, और डी के सिर्फ एक ही डॉटर है, तो देखो एक ही डॉटर है तो क्या वो एक डॉटर भी ही होगी, कोई और तो हो नहीं सकता। तो इस तरह से अपना फैमिली ट्री कंप्लीट हुआ। जब फैमिली ट्री कंप्लीट हो जाने के बाद अपने को जो भी रिश्ता जिसके साथ लगाना है वो अपन लगा सकते हैं। ओके, तो इसके 5 क्वेश्चन थे, ये अपना SBI PO का क्वेश्चन था। ओके, इसमें 5 क्वेश्चन थे, वो 5 क्वेश्चन तो मैंने लिखा नहीं है, सिर्फ फैमिली ट्री बन चुका है तो अपन 5 क्वेश्चन समझ सकते हैं क्या हो सकता है। ओके, तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपन आते हैं दोस्त। जब ना क्वेश्चन है वो क्या देखते हैं अपन, देखो ये भी SBI PO का क्वेश्चन है। ओके, SBI PO। ओके, तो आओ देखते हैं क्वेश्चन। G इज ओनली सिस्टर ऑफ H, देखो भाई बहन के बीच में रिश्ता है तो एक ही जनरेशन के बारे में बता रहे हैं, तो G इज ओनली सिस्टर ऑफ H, तो G H ऐसे डाल दो, और ये सिस्टर G है तो इसको ये डाल दो, हो गया। A इज ओनली सन ऑफ H, जो A है सिर्फ और सिर्फ एक ही सन है H का, ये डाल दी। B एंड D आर सिबलिंग ऑफ A, B एंड D जो है सिबलिंग है मतलब सहोदर, तो इसी जनरेशन में होगा। A इज मैरिड टू द डॉटर ऑफ P, A जो है A, इसको इस तरह मत बनाओ, इसको इस तरह बना दो ताकि अपन A के बारे में रिश्ता बना सकें। A इज ऑन मैरिड टू द डॉटर ऑफ P, तो एक भाई साहब यहाँ P बना लो, उसकी एक डॉटर बना लो, और इसका दोनों आपस में शादी करा दो। अब एक ने क्या किया, P के डॉटर से शादी कर लिया है, और G जो है अनमैरिड है भाई, G अनमैरिड है। तो जिस तरह से ये अपना फैमिली ट्री, तो ये अपना फैमिली ट्री जो था ये कंप्लीट हुआ। जब फैमिली ट्री कंप्लीट हो चुका है तो इससे रिलेटेड ये इसमें 3 क्वेश्चन आए थे, SBI PO 3 क्वेश्चन इसके अंदर आए थे, जिसमें अपने को डिफरेंट रिलेशन बताना था, जो अपन अब बता सकते हैं। जब फैमिली ट्री अपना कंप्लीट हो चुका है तो अपन किसी का भी रिलेशन किसी के साथ भी बता सकते हैं। ओके, मेन जो मुद्दा रहता है वो फैमिली ट्री बनाना ही रहता है। ओके, तो चलो आज यहीं तक करते हैं, फिर कभी कोई अच्छे से क्वेश्चन लाएंगे इसी टॉपिक पे, जुड़े रहे हमारे साथ। ओके, बाय।